इस मस्त-मस्त वाले ड्रामा की शुरुआत में हम लोग रूहान को देखते हैं जो कि बहुत ही रूथलेस है। और यहाँ पर वो एक इंसान को डाँट-वाट करके पूछ रहा होता है कि आखिरकार वो इंसान उसे मारने के लिए क्यों आया है। लेकिन वो इंसान सिर्फ़ इसको इतना कहता है कि एक्चुअल में वो यहाँ पर किसी के कहने पर आया है और उस इंसान ने उसका नेकलेस लेने के लिए उसे बोला है। चाहे उसके लिए उसे रोहन को मारना क्यों ना पड़े, तो वो अपने सेक्रेटरी को इस इंसान को मार डालने का ऑर्डर दे देता है और फिर वहाँ से निकल लेता है। उसकी आज शादी होने वाली थी और जिस इंसान से उसकी शादी होने वाली थी, वो बस उसके साथ कॉपरेशन मैरिज कर रहा होता है। यहाँ पर वो नीचे आता है देखने के लिए, उसका दोस्त उसे समझाता है, "भाई, गुस्सा करने का ज़रूरत नहीं है, सँभल जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा।" लेकिन वो लोगों को आपस में बात करते हुए सुनता है कि जो उसकी होने वाली वाइफ़ थी, वो तो फ़रार हो चुकी है। अब उसे समझ नहीं आता है कि ये बस एक बिज़नेस मैरिज था, तो शादी छोड़ कर के भाग गई है, वो करे तो क्या करे? वो कन्फ्यूज़न में था। लेकिन तभी वहाँ पर इस कहानी की हीरोइन ज़िज़ी एंट्री लेती है। झिझी काले कपड़ों में ये शादी का सीन अटेंड करने के लिए आई हुई थी। उसे देख कर के रोहन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ज़िज़ी बिल्कुल उसकी एक्स गर्लफ्रेंड फर्स्ट लव की तरह दिख रही थी जो कि 7 इयर्स बिफोर मर चुकी थी। अब उसे देख कर के वो शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे बताता है कि ये इस घर की दूसरी बेटी है। जब वो यहाँ पर आती है तो उसकी आंटी उसकी स्टेप मदर से कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? यहाँ मेरी बेटी की शादी है। जीजी कहती है कि ज़्यादा तुमने तमाशा किया तो मैं तुम्हारे वो सारे पोल खोल दूँगी, किस तरीके से तुम लोगों ने मेरी मॉम को पागल साबित करके हॉस्पिटल भेज दिया है और मेरे मॉम की प्रॉपर्टी पर राज कर रहे हो। शांति से मुझे ये शादी अटेंड करने दो। तो उसकी स्टेप मदर चाह करके भी कुछ अब कर नहीं सक रही होती है। यहाँ पर जीजी की बहन से ही रुआन की शादी होने वाली थी, लेकिन वो तो फरार हो लिया। जीजी को देख कर के रुआन बहुत ही परेशान हो जाता है कि ये तो उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उससे बात करने जाने लगता है। उसका फ्रेंड उसे रोकता है और कहता है कि मुझे डाउट है कि कुछ गड़बड़ है, जो लड़की 7 साल पहले मारी जा चुकी है, वो अचानक से ऐसे क्रूशियल टाइम में कैसे आ सकती है? वो भी तुम्हारे शादी वाले दिन। मुझे लगता है कि कोई यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी है और तुम्हें थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। लेकिन रुआन खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। वो जीजी से बात करना चाह रहा था कि क्या वो जीजी ही हैं या कोई और वो उससे बात करने के लिए नीचे जाने लगता है। जीजी अपने मन में सोचती है कि इस शक्ल से तो रुआन पट ही जाएगा। इट मीन्स कि वो एक्चुअल में जीजी है या नहीं, ये बात आगे चल के क्लेरिफाई होने वाला है। इधर हम लोग जीजी के सौतेले भाई को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। उसे काफ़ी फ़िक्र थी कि उसकी बेटी फ़रार हो गई है, अगर शादी रुआन से नहीं हुआ तो हमारे कंपनी को काफ़ी लॉसेज होगा। इतना मुश्किल से उन लोगों ने इतना अमीर लड़का उसके लिए ढूँढा हुआ था। अब यहाँ पर वो लोग उसे कॉल पर कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन उस लड़की को फ़ोन उठाना ही नहीं था। अब जीजी का भाई समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे क्या करे। उन लोगों को डर था कि जीजी का यहाँ पर आना कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर ही करेगा। लेकिन उसका भाई कहता है कि पिछले 4-5 सालों से हम उसे ऐसे कैद करके रखे हैं, बाहरी दुनिया से उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है, वो हमें भला क्या ही हर्ट करने वाली है। उसका फादर मेन एक्चुअल में बहुत बड़ा चीटर था, उसी ने उसकी मॉम को धोखा दिया था। दूसरे सीन में हम लोग ज़िज़ी को देखते हैं जो कि रोहन से बात करने के लिए जाती है और उसे कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। रोहन कहता है बोलो क्या बात करना है? ज़िज़ी कहती है जैसे कि तुम्हें पता है कि मेरी बहन जो है वो शादी से फ़रार हो चुकी है और ये शादी तुम्हारा इस फैमिली में करना ज़रूरी है। मैं भी इसी फैमिली की डॉटर हूँ, तो क्यों ना तुम मुझसे कॉपरेशन मैरिज करो। तुम अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकते हो और मैं तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करूँगी। वो कहता है तो आखिरकार तुम्हें इस शादी से क्या मिलने वाला है? ज़िज़ी कहती है मेरे कुछ पर्सनल एजेंडा है जिसमें तुम इंक्लूडेड नहीं हो। ऐसा कहते हुए वो रोहन को वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर थमा देती है। रोहन मन में सोचता है कि ये एक्चुअल में मेरी गर्लफ्रेंड है या नहीं ये मैटर नहीं करता है, लेकिन इसका शक्ल उससे मैच करता है और 2 लोग बिल्कुल आइडेंटिकल कैसे हो सकते हैं, जब तक कि वो बिल्कुल सेम ट्विन ना हो। और यहाँ पर जीजी की तो कोई बहन भी नहीं थी। वो जानना चाहता था कि आखिरकार वो लड़की क्या प्लान करी या फिर यूँ कहे कि वो उसकी शक्ल पर ही फिसल गया था, अपने पहले प्यार को वापस से ज़िंदा देख कर के। दैट्स व्हाई वो जीजी के इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेता है। जीजी जुआन की जो असली गर्लफ्रेंड थी उसका नाम जीजी था और अभी ये गर्ल किसी और नाम से आई हुई थी। रुहान उससे पूछता है कि क्या उसने अपना नाम चेंज किया है, उसका नाम जीजी था क्या? वो कहती है कि नहीं, मैं
इसी नाम से शुरुआत से जानी जाती हूँ। फिर रुआन उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देता है। जीजी की नज़र जाती है कि रुआन का हाथ इंजर्ड है, तो वो उसका केयर करने लगती है। उसके पास एक रिबन था, वो रुआन के हाथ पर ज़बरदस्ती वो रिबन बांध देती है। रुआन मना कर रहा था तो जीजी उसे कहती है, मैं नहीं चाहती कि बाहर लोग ये बोले कि एक्शन में मैंने अपने हस्बैंड को बुली किया है और उसे चोट लग गया है। ऐसे बोल करके वो उसका केयर कर रही होती है और रोहन सोच रहा होता है कि ये लड़की सच में बहुत ज़्यादा ही चालाक है। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं और शादी के रिचुअल को कंप्लीट करते हैं। उसकी फैमिली आती है तो वो लोग ये देख कर के शॉक हो जाते हैं कि उनकी अपनी बेटी थोड़ी देर के लिए फरार क्या हो गई, जिसने यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठा लिया और उसने रोहन से शादी कर लिया। जीजी 2 काम से यहाँ पर आई हुई थी। आफ्टर मैरिज रोहन जीजी को अपने घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि घर जाते ही वो अपने कमरे में चली जाती है, रोहन अपने कमरे में। थोड़ी देर बाद वो देखने भी आता है लेकिन फिर जीजी को डिस्टर्ब नहीं करता है। इधर हम लोग जीजी को देखते हैं जो कि एक सस्पिशियस इंसान से फ़ोन पर बात कर रही थी। वो उसे कहता है, जैसा कि हमारा डील हुआ है, अगर तुमने रुआन को वो नेकलेस लेकर के आया तो फिर मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को इस कंट्री से बाहर भेजने का प्रॉमिस करता हूँ। तो जीजी इस चीज़ के लिए यहाँ पर आई हुई थी। वो इंसान कौन है वो हमें आगे पता चलने वाला है। यहाँ पर उसका फेस रिवील नहीं हुआ है। जीजी जैसे उस इंसान का फ़ोन रखती है, वहाँ पर उसे उसकी फैमिली का कॉल आने लगता है। जीजी को पता था ये तो होना ही था। उसने अपनी बहन के जगह पर उस इंसान से शादी जो की है, अब उसे अपनी फैमिली से मिलना जाना था। वो रुआन को बताने के लिए जाती है इस बारे में, तो वहाँ पर रुआन नहा रहा था। तो वो उसके जैकेट में उसका की ढूँढने लगती है तो उसे वो की नहीं मिलता है। लेकिन सामने वो की अभी पहना हुआ था। उसे देख कर के रुआन पूछ रहा था कि जीजी कमरे में क्या कर रही है? तो वो कह रही है कि वो उसे ही ढूँढते हुए आई है। ये बोल कर के उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो आगे बढ़ के उसे किस कर लेती है। अब रोहन के सामने उसकी फ़र्स्ट लव थी, वो कहाँ ही रुकने वाला था, तो वो भी उसे किस बैक करता है। लेकिन फिर जीजू से कहती है कि एक्चुअल में मैं तुम्हें बताने के लिए आई थी कि मेरी फैमिली वालों ने मुझे कॉल करके बुलाया है, तो मुझे उससे मिलने के लिए जाना पड़ेगा। रोहन उसे कहता है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है? वो कहती है कि नहीं, मैं सँभाल लूँगी। रोहन जानता था कि जीजी यहाँ पर ज़रूर ही पंगे में पड़ सकती है, क्योंकि उसकी फैमिली उसे पनिशमेंट देने के लिए ही बुला रही होगी। ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी स्टेप सिस्टर की जगह पर जो आई हुई है। रोहन जीजी को अपना फ़ोन देता है और कहता है, इसमें मेरा नंबर है, कभी भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना। फिर जीजी अपने घर पहुंचती है, जहाँ पर कि उसकी बहन कह रही थी कि मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था। मैंने एक्चुअल में यहाँ से शादी से नहीं भागा है। जीजी जैसे ही घर जाती है तो नियान की बहन यहाँ पर उसे पीटने लगती है। उसके डैड गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हें अब घर के रूल के हिसाब से पनिशमेंट दिया जाएगा। उसे इस तरीके से बांध दिया जाता है और उसकी पिटाई लगाई जाती है। उसे पॉलन से एलर्जी था तो उसके ऊपर फूल ऐसे गिराए जाते हैं। और काफ़ी देर तक रुआन यहाँ पर जीजी का इंतज़ार कर रहा था। वो सोचता है इतना लेट हो गया, जीजी अब तक घर से आई क्यों नहीं? एक मैसेज भी उसने नहीं किया, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। तो वो उसे ढूँढने के लिए निकल जाता है। नहीं चाहते हुए भी वो जीजी का फ़िक्र कर रहा था। दूसरी तरफ उसके कमरे में उसका सौतेला भाई आता है, जिसकी की नज़र जीजी पर शुरुआत से ही थी। जीजी उसकी अपनी बहन थी नहीं, लेकिन वो सिर्फ़ उसका इस्तेमाल करना चाहता था, शादी-वादी नहीं। और जीजी को कहता है, तुमने जो ये मेरे ख़ानदान के खिलाफ़ जाने की ज़रूरत की है, उस वज़ह से तुम्हारी मॉम को इस बात की पनिशमेंट मिल रही है। देखो उन्हें कैसे हॉस्पिटल में पनिश किया जा रहा है। जीजी को ये देख कर के बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो अपनी फैमिली से एक्चुअल में यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए आई हुई थी। उसे बस एक मौका चाहिए था अपनी फैमिली से रिवेंज लेने का, और उसमें वो उस सस्पिशियस इंसान का हेल्प ले रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर रोहान जीजी को सेव करने के लिए आ जाता है। जब वो उसे वहाँ से लेकर के जा रहा था तो उसका भाई उसे रोकने का कोशिश करता है। रोहान उसकी पिटाई लगाते हुए कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि अब जीजी मेरी वाइफ़ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे उसे पूरी तरीके से ले जाने का हक है। वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। उसे पता नहीं था कि जीजी को पॉलन से एलर्जी है, हो क्या रहा है, वो बहुत ही परेशान है। उसके भाई को वार्न करता है जाने से पहले कि अगर दोबारा उसने जीजी को कभी ऐसे परेशान किया तो वो ज़िंदा नहीं बचने वाला है। घर जाकर के वो डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उसे चेक करके बताते हैं कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जीजी को पॉलन से एलर्जी है, इसी वजह से उसकी बॉडी थोड़ी अलग रिएक्ट कर रही है और उसे
तेज़ फ़ीवर है जो कि यहाँ पर दवा दे दिया है मैंने और वो कुछ देर में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर चले जाते हैं, रूहान जीजी को आराम करने के लिए छोड़ के जा रहा था, तो वो नींद में ही बड़बड़ाने लगती है, डोंट लीव, तो रूहान वहीं पर रुक जाता है। उसे देख कर के वो सोच रहा था कि आखिरकार जीजी ने क्या कुछ झेला है, जिसकी वजह से कि उसकी हालत ऐसी हो गई है। वो तो इस फैमिली की ही डॉटर थी ना, उसे डाउट हो रहा था कि क्या उसकी फैमिली वाले उससे ढंग से बिहेव नहीं करते। अगली सुबह जब जीजी की नींद खुलती है, तो वो देखती है कि वो एक्चुअल में रोहान के कमरे में है। रोहन अब भी उसका फ़िक्र कर रहा है। वो उसे कहता है कि तुम्हें याद नहीं है या भूलने की एक्टिंग कर रही हो? तुम्हें सच में मैं याद नहीं हूँ? जीजी फ्लैशबैक में याद कर रही होती है कि उसकी फैमिली वाले किस तरीके से उसकी बुराई करते हैं। रूहान यहाँ पर उस टैटू के बारे में पूछता है कि तुमने अपना वो बटरफ्लाई वाला टैटू क्यों ही हाइड करके रखा है मेकअप से? उसे याद आता है कि उसके फादर ने उसे ये टैटू नहीं शो करने के लिए बोला था, इसी वज़ह से जीजी उसे कवर अप करके रखती है। रोहान उसे कहता है तुम्हें मेरे सामने अपने आप को छुपा के रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ हमेशा तुम्हारे साथ। जब वह सब बोलता है तो यहाँ पर जीजी को फ्लैशबैक में कुछ चीज़ें याद आती हैं जिसमें कि उसे रोहान का फेस दिखता है। उसे ऐसा लगता है कि क्या वह रोहान को पहले जानती है और उसके सर में दर्द होने लगता है और वो वापस से बेहोश हो जाती है। रोहान यहाँ पर इसका केयर करता है। डॉक्टर बताते हैं कि जीजी को शायद मेमोरी लॉस हुआ है, इसी वजह से वो काफ़ी कुछ चीज़ उसे याद नहीं है। अभी उसकी हालत बहुत ही नाज़ुक है और अगर उसे अब ज़बरदस्ती अभी मेमोरी नहीं याद दिलाना होगा, उसे नेचुरल तरीके से चीज़ों को याद दिलाने का कोशिश करना होगा। जैसे कि वो पहले मोस्टली जिन जगहों पर जाती होगी, उन जगहों पे लेकर के जाना होगा। शायद इससे उसका अनकॉन्शियस माइंड ट्रिगर करे और उसे चीज़ें याद आ जाएँ। रूहान को लगने लगता है कि शायद वो उसकी फर्स्ट लव जीजी ही है। वो उसके ग्रेव के पास जाता है अपने फ्रेंड को लेकर के। जीजी से माफ़ी माँगते हुए उसके ग्रेव को खोलता है। हालाँकि उसका फ्रेंड रोक रहा था कि ये थोड़ा अजीब है, लेकिन रोहान अपने हाथों से ऐसा करता है। और जब वो यहाँ पर अस्थियों के बॉक्स को खोलता है, तो वो देखता है कि एक्चुअल में उसमें तो कुछ भी नहीं है। वो समझ जाता है कि इट मीन्स कि जीजी मरी नहीं है। उनसे झूठ बोला गया था कि जीजी अब इस दुनिया में नहीं है। अब वो और ज़्यादा कन्फर्म हो जाता है कि जीजी ही वो लड़की है। उसका फ्रेंड उसे कहता है अगर ऐसा है तो वो तुम्हारे पास इस नेकलेस के लिए आ सकती है। तुम्हारे कितने दुश्मन हैं, मोस्टली तुम्हारा अंकल यान, वो तुम्हारे पीछे उस नेकलेस के लिए पड़ा रहता है। वो कहता है कोई बात नहीं, अगर जीजी इस नेकलेस के लिए भी आएगा तो मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ, बट वो मुझे बस छोड़ कर के मत जाए। इधर जीजी जगती है तो देखती है कि घर पर एक नई मेड आई हुई थी। रोहान ने जीजी के लिए उस मेड को रखा था ताकि वो जीजी का एक्स्ट्रा केयर कर सके। अब यहाँ पर जीजी को वो मेड कहती है कि रोहान अभी है नहीं, वो बाहर गया हुआ है। जीजी रोहान के कमरे को छानबीन करने लगती है, जहाँ पर कि उसे ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, वो जीजी को इंटरोगेट कर रहा था, ये बातें उसे पता चलता है। उस विलेन ने जीजी को रूहान से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी, जैसे उसे नींद नहीं आती है और उससे वो नेकलेस तभी ले पाएगी वो जब वो गहरे नींद में होगा, क्योंकि यहाँ पर उस इंसान ने अब तक रूहान के लिए बहुत सारे गुंडे भेज करके देख लिए और कोई भी उसे हरा नहीं पाया, उस नेकलेस को ले करके आ नहीं पाया। इसलिए उसे उसी समय उसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाने का कोशिश करना होगा। वो अपना डायरी लिख रही होती है, तभी रूहान यहाँ पर आ जाता है, तो वो जानबूझ करके उस डायरी को छुपाने लगती है। फिर जब वो फ्रेशन अप होने के लिए जाती है, तो रूहान उससे छुपाते हुए उसके कमरे में जाता है। जीजी को पता था कि रूहान आएगा, दैट्स व्हाई उसने डायरी को सिर्फ़ अपने पिलो के नीचे ही रखा था। अब जीजी के ना होने पे रूहान जा कर के उसके डायरी को पढ़ता है, जहाँ पर कि वो अपनी भूली हुई मेमोरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखी हुई थी और उसमें उसने जानबूझ करके रोहान को भी इंक्लूड किया था। उसे पढ़ कर के रोहान काफ़ी इमोशनल हो जाता है। जब जीती इधर नहा कर के आने लगती है, तो वो वापस से उस डायरी को रख कर के वहाँ से बाहर निकल जाता है। जीजी आती है तो अपने बेड को बिखरे हुए देख कर के समझ जाती है कि रोहान यहाँ पर आया था। वह रोहन से बाहर बात करने के लिए जाती है कि तुमने मेरी डायरी पढ़ी? रोहन कहता है आई एम सॉरी, मैंने तुम पर डाउट किया। वो कहता है को कहती है कोई बात नहीं, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी हम दोनों बहुत ही अजीब सिचुएशन में मिले हैं, तो ये कॉमन है तुम्हारा मुझ पर डाउट करना। वो यहाँ पर रोहन के साथ रोमांस करने का प्लान में थी। आफ्टर दैट जब वो सोता तो वो उसके नेकलेस को ले लेती, लेकिन रोहन यहाँ पर सोच रहा होता है कि जिसी का बिहेवियर काफ़ी वियर्ड है। वो इस तरीके से ओपनली कभी रोमांस करने के लिए नहीं बोलती। इट मीन्स कि वो सच में किसी न किसी मोटिव से ही आई हुई है, लेकिन वो बस उसे रोमांस करने से ही रोक रहा होता है। वो उसे कहता है कि मैं भी टायर्ड हूँ और तुम भी टायर्ड हो, फिलहाल के लिए हम सो जाते हैं। ऐसे-ऐसे कह के वो अपने कमरे में चले जाता है। चाहे यहाँ पर जितना भी
जीजी उसे अपने पास रोकने का कोशिश कर रही होती है, वो तो उसके पास रह ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी वो रोहान का पटाने का तरीका नहीं छोड़ती है। उसके बारे में जो उसने रिसर्च किया था, उसे ड्रिंक में लेमन वाटर पसंद था, तो वो उसे लेमन वाटर देने के लिए जाती है। फिर भी रोहान काम करने के बहाने जीजी को अपने कमरे में जा कर के रेस्ट करने के लिए बोलता है। जीजी सोचती है ये लड़का इतना सख्त लड़का तो हो नहीं सकता है। इसे पटाने के लिए अब वो कुछ और प्लान कर रही होती है। वो यहाँ पर सोचती है कि आखिरकार इस लड़के को कैसे मनाया जाए। वो हॉल में ही सो रही होती है जब यहाँ पे रोहान उससे ब्लैंकेट डालने के लिए आता है। उसके साथ फ्लर्ट करने का कोशिश करती है, लेकिन रोहान ने खुद के सेल्फ कंट्रोल को कंट्रोल करके रखा हुआ था। तो फिर वो उसे परेशान करने के लिए ऐसे सेक्सी सेक्सी सा वाइट ड्रेस पहन कर के आ जाती है, लेकिन रोहन तब भी उसे हाथ नहीं लगाता। अगले दिन चीज़ें सोच रही थी कि ये लड़के को हो क्या गया, इस बात को 1 हफ्ते बीत गया है। रोहन यहाँ पर आता है और जीजी को कहता है चलो कहीं चलते हैं। वो उसे एक ऑर्फनेज में लेकर के गया था जहाँ पर कि दोनों पहले भी मिल चुके थे। जीजी और रोहन की वहीं पर दोस्ती हुई थी। रोहन को लगता है कि शायद इन चीज़ों को देख कर के जीजी को अपना पास्ट याद आए। वहाँ पे कुछ चीज़ें उसे याद तो आ रही थी, लेकिन वो रोहन को ये बारे में बताती नहीं है। वहाँ रखा पियानो देख कर के वो खुद ब खुद जा कर के बजाने लगती है। जीजी को पियानो बजाने का बहुत ही शौक था। रोहन उसके साथ जा कर के पियानो पर वो ट्यून प्ले करता है। जब ऐसा करता है तो जीजी को फ्लैशबैक में काफ़ी कुछ चीज़ें याद आती हैं जहाँ पर कि दोनों साथ में पहले भी इस तरीके से पियानो बजाया करते थे। जीजी कन्फ्यूज़ होने लगती है कि उसे इस टाइप के विज़न्स क्यों आ रहे हैं? क्या सच में वो और रुहान एक-दूसरे को पहले से जानते थे? तभी वहाँ पर ऑर्फ़नेज की टीचर आने लगती है और वो जीजी को जीजी देख कर के ही पुकारती है। जीजी कहती है, "आई एम सॉरी, आपने गलत इंसान को पहचान लिया।" रुहान जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है और पूछता है कि, "क्या तुम्हें चीज़ें यहाँ पर थोड़ी बहुत याद आईं?" वैसे तो उसे रुहान के बारे में कुछ-कुछ चीज़ें याद आ रही थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उसे नहीं बताती है कि हाँ, एक्चुअल में उसे कुछ चीज़ें याद आई थी। वो सोचता है कि कोई नहीं, वो कोशिश करते रहेगा। दूसरी तरफ जीजी रात में सबसे छुपते-छुपाते उस इंसान के कॉल आने पर उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो उसे कह रहा था कि तुम्हारी शादी को 1 हफ्ता बीत गया, वो नेकलेस मुझे क्यों नहीं मिला? जीजी कहती है उससे वो नेकलेस लेना इतना आसान नहीं, ये बात तो तुम भी जानते हो। जब तक रूहान को पूरी तरीके से मुझ पर भरोसा नहीं होगा और नेकलेस मैं किसी हालत में नहीं ले सकती हूँ, तो इस बात में तो वक़्त लगेगा। इधर हम लोग देखते हैं जीजी बात करने के बाद उस कार से निकल रही थी तो कोई उससे छुपा करके उसके फ़ोटोज़ को क्लिक कर लेता है और जीजी के बहुत सारे फ़ोटोज़ उसने अपने कमरे में हाइड करके लगाए हुए थे। अब वो नया स्टॉकर कौन होने वाला था भाई? दूसरी तरफ यहाँ पर रुहान को पता चलता है अपने फ्रेंड से कि एक्चुअल में उसका जो स्टेप ब्रदर है वो जीजी के पीछे ही पड़ा हुआ है और वो उसे हर जगह फ़ॉलो कर रहा है। तो वो उसे ढूँढते हुए उसके प्लेस पर जाता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि एक्चुअल में यहाँ पर वही वो स्टॉकर है जो कि जीजी के पीछे पड़ा हुआ है और बहुत सारे फ़ोटोज़ उसने जीजी के अपने ऐसे दीवार पर लगाए हुए हैं। वो उसे कहता है तुम्हें लगता है कि जीजी तुम्हारे साथ गलत नहीं करेगी? ये कार देख रहे हो? किस तरीके से उस वो तुम्हें धोखा दे रही है। उसके वो फ़ोटोज़ थे, रुहान कहता है कि इस फ़ोटो में क्लियर नहीं दिख रहा है कि जीजी है या कौन है। और दूसरी बात कि अगर वो मुझे धोखा देने भी आई है तो ये मेरे उसके बीच का बात है, तुम्हारा कोई हक़ नहीं है हमारे बीच में आने का। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें प्रूफ़ कर दूँगा कि जीजी तुम्हें धोखा दे रही है। रुहान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। रुहान उसके भाई से काफ़ी गुस्सा था तो वो उसकी कंपनी में पंगे करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि यहाँ पर वो जीजी को ऐसे परेशान कर रहा था, तो उसके भाई को परेशान करना तो बनता है। फिर वो घर जाता है और जीजी से पूछता है कि क्या वो किसी यान नाम के इंसान को जानती है? जीजी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि वो उस इंसान को नहीं जानती है। वो रोहन से कहती है नहीं कौन है ये? रोहन कहता है कहने को तो वो मेरा इकलौता रिलेटिव है लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। हर रोज़ वो मुझे मारने का कोशिश करता है। अगर वो तुमसे मिले भी तो तुम उससे दूर रहना। जीजी हाँ में हाँ मिला देती है लेकिन ना जाने क्यों उसे रोहन के लिए बुरा लग रहा था। वो सोचती है कि मैं यहाँ पर किसी और काम से आई हूँ और मुझे रोहन के लिए क्यों बुरा लग रहा है? वो यहाँ पर जीजी को पियानो कंपटीशन का पास देता है और कहता है मैंने तुम्हारे लिए अप्लाई कर दिया है। अगले कुछ दिनों में वो कंपटीशन होने वाला है। जीजी ये बात सुन कर के बहुत ही खुश हो जाती है। वो उससे कहता है चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर के जाता हूँ। वो दिखाता है कि देखो किस तरीके से तुम्हारा स्टेप ब्रदर तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है।
जीजी कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि वो मेरे लिए बहुत ही बुरा सोचता है, लेकिन ये मेरी फैमिली प्रॉब्लम है और मैं देख लूँगी कि मुझे इसे कैसे हैंडल आउट करना है। मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। रोहन उसे कहता है, तुम्हें मेरी हेल्प की क्यों ज़रूरत नहीं है? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, क्या तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानती? अपने प्रॉब्लम को मुझसे शेयर नहीं कर सकती? जीजी कहती है, बात वो नहीं है। बात ये है कि मुझे किसी और से हेल्प नहीं लेना है। वो अपनी चीज़ें जीजी को याद दिलाने का कोशिश करता है कि हम दोनों पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुआ करते थे। अपने फ़ोटोज़ भी दिखाता है, लेकिन जीजी कहती है, मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं याद है। वो रोहन को कोई फ़ॉल्स होप नहीं देना चाह रही थी कि उसे फ्लैशबैक की कुछ चीज़ें याद आ रही है। अगले कुछ दिनों तक जीजी अपना पूरा ध्यान पियानो कंपटीशन पर लगाती है और वो म्यूज़िक कंपोज करने में लगी हुई थी। रोहान यहाँ पर जीजी का फ़िक्र करता है और फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फाइनली उसने अपना एक ट्यून रेडी किया था और वो उस म्यूज़िक कंपटीशन के लिए जाने वाली थी। रोहन अपने साथ जीजी को वहाँ पर लेकर के जाता है। वो थोड़ी सी नर्वस थी क्योंकि वो बहुत टाइम बाद ये कंपटीशन एक्चुअल में प्ले करने के लिए आई हुई थी। उसी कंपटीशन में उसकी सौतेली बहन नियान भी आई हुई थी अपनी मॉम के साथ। यहाँ पर जीजी को देख कर के उनका मन ही बन मुँह ही बन जाता है, क्योंकि उन्हें पता था कि जीजी आई है तो वही जीतने वाली है। सब लोग अपना-अपना म्यूज़िक जो थे बजा रहे होते हैं। जब जीजी की बारी आती है, तो जानबूझ कर के जो उसके स्टेप मार देती है, वो लाइट ही कट कर देती है, ताकि अगर यहाँ पर जीजी पियानो बजाए भी तो किसी को दिख ही ना पाए कि क्या हो रहा है। लेकिन रोहान समझ जाता है किसी का चाल है, वो दौड़ कर के कंट्रोल रूम में जाता है और जाकर के लाइट ऑन कर देता है, जहाँ पर कि जीजी वो पियानो बजा रही है। ये सबको फाइनली दिख जाता है और उसने बहुत ही अच्छा पियानो एक्चुअल में प्ले किया था। वो उसे खुशी से हग कर लेता है। वो कन्फर्म था कि जीजी ये कॉम्पिटिशन जीतने वाली है। वो उसके लिए कुछ लेने के लिए बाहर जाता है, तभी वहाँ पर जीजी को फर्स्ट प्राइज़ का अवार्ड दे दिया जाता है और उसकी बहन नियान सेकंड आई थी। स्टेज पर जब जीजी जाती है तो ये देख कर के शॉक हो जाती है कि उसे ट्रॉफ़ी देने वाला इंसान कोई और नहीं, वही है जो कि उसे रोहन से नेकलेस लाने का काम दिया है। वो इंसान बाद में जीजी से कहता है कि लगता है कि तुम्हें तो रूहान से प्यार होने लगा है, इसी वजह से तुम वो नेकलेस नहीं लेकर के आ रही हो। वो कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि उससे वो नेकलेस लाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन तुम हो कि सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। अगर तुमसे हो पाता तो क्या तुम अब तक वो नेकलेस नहीं ले चुके होते? समझा करो प्रॉब्लम को। मुझे ये कंपटीशन जानबूझ करके प्ले करना पड़ा। तभी रूहान वहाँ पर आ जाता है और वो जीजी से कहने लगता है कि तुम इस इंसान से क्यों बात कर रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम इसे नहीं जानती हो। इस बात पर जीजी से कहती है कि एक्चुअल में ये मुझसे कॉपरेशन के बारे में बात करने आया था। लेकिन यान जानता था कि रोहन इस बात पर भरोसा नहीं करने वाला, इसलिए वो कह देता है कि मैं तो यहाँ पर जीजी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए आया था, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी वाइफ़ है। तब जाकर के रोहन को यान की बातों पर भरोसा होता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि दोबारा मेरी वाइफ़ को परेशान करने के लिए मत आना, और वो जीजी को खींचते हुए वहाँ से लेकर के जाता है। शुरुआत में तो जीजी को लगा कि शायद रोहन को यान की बातों पर भरोसा हो गया है। लेकिन घर जाकर के वो गुस्सा था, जीजी समझ जाती है कि उसे भरोसा नहीं हुआ, बस उसने ये बात यान के सामने दिखाई थी। अब वो आगे क्या करना है वो सोच रही होती है। रात में जब रोहन सो रहा होता है तो वो चोरी-छिपे अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है। नर्स बन कर के वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम, क्या मेरा पहले नाम जीजी था? आपने मुझसे कुछ छुपाया है? उसकी मॉम कहती है कि हाँ बेटा, उस समय तुम बहुत फ़ेमस पियानो प्लेयर हुआ करती थी, लेकिन तुम्हारे डैड का धोखा ने मुझे तोड़ दिया था। मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार नहीं थी और तुम्हारी फ़ैमिली ने तुम्हें इतना पीटा था कि तुम अपनी मेमोरी खो चुकी थी। मुझे लगा कि यही सही होगा कि तुम एक नई शुरुआत करो। जीजी समझ जाती है कि रोहान उतने दिनों से जो चीज़ें उसे याद दिलाने का कोशिश कर रहा है, वो सही है एक्चुअल में। और वही उसकी गर्लफ्रेंड जीजी है, लेकिन वो रोहान को अब इस मैटर में खींचना नहीं चाहती थी। उसे अपनी फैमिली से जो रिवेंज लेना था, वो अकेले ही लेगी। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था कि वहाँ पर जीजी की स्टेप मदर देख लेती है कि जीजी अपनी मॉम से मिल रही है। जब जीजी वहाँ से बाहर निकलती है तो वो गुस्से में आकर के जीजी का एक्सीडेंट कर देती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद जीजी मारी गई और वो काफ़ी घबरा जाती है। वो नियान को कॉल करके बताती है कि शायद मैंने जीजी को मार डाला। उसे काम डाउन होते हुए घर आने के लिए कहती है। इधर लेट नाइट रोहान को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि जीजी आपकी वाइफ़ है से उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। रोहान जब ये बात सुनता है तो जल्दी से हॉस्पिटल जाता है। उसे किसी और की ये देख कर के लग रहा होता है कि शायद जीजी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन फिर नर्स उसे बताती है कि नहीं, जीजी ठीक है और एक्चुअल में वो फ़िलहाल बस कोमा में है, उसके सर पर चोट लगा हुआ है।
दूसरी तरफ यहाँ पर निहान अपनी मॉम को काम डाउन करते हुए कहती है कि मैंने हॉस्पिटल से पता किया था कि वो ज़िंदा है, लेकिन दोबारा इस तरीके की हरकत मत करना। अब वो रोहन की वाइफ़ हो चुकी है और रोहन उसे किसी हालत में इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला है। हमें सोच समझ कर के काम करना होगा। मैं भी जीजी को हटाना चाहती हूँ रास्ते से। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी को उस एक्सीडेंट के बाद सारी चीज़ें अच्छे से ही याद आ चुकी थी। उसे याद आ गया था कि वो और रोहन दोनों ही रिलेशनशिप में हुआ करते थे। लेकिन वो अब भी यहाँ पर रोहन को ये बातें नहीं बताती है। जब रोहन यहाँ पर आता है और जीजी को होश आता है तो वो उसे हग कर लेती है। और बस वो कुछ देर तक इसी तरीके से रोते रह जाती है। रोहन को नहीं पता था कि जीजी को चीज़ें याद आ गई है। घर जाने पर वो जीजी को आराम करने के लिए बोलता है कि तुम्हारे सर में चोट लगा है, तुम्हें थोड़ा ख़्याल रखना चाहिए। लेकिन जीजी उसे कहती है कि मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए और मुझे तुम्हारे साथ अपनी हनीमून नाइट मनानी है। तो फिर रोहान यहाँ पर जीजी को नहीं रोकता है, वो दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन आफ्टर दैट जीजी अपने प्लान को कंटिन्यू करती है। रोहान को कहती है आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारा इस्तेमाल करना पड़ेगा अपनी मॉम को सेव करने के लिए, और उसका वो नेकलेस लेकर के वहाँ से चली जाती है। जब रोहान की नींद अगली सुबह खुलती है तो देखता है कि जीजी और नेकलेस दोनों ही गायब है, तो वो समझ जाता है। अगले सीन में जीजी यान के साथ अपने मॉम के पास हॉस्पिटल पहुँचती है और कहती है, अगर तुम मुझे मेरी मॉम को यहाँ से कंट्री से बाहर भेज दोगे तो ही वो नेकलेस तुम तक पहुँचने वाला है। उसका अंकल इस चीज़ के लिए रेडी था। वो लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जहाँ पर कि जीजी अपनी मॉम को कहती है कि चलिए इस हॉस्पिटल से निकलने की बारी आ गई है। वो अपनी मॉम को वहाँ से लेके जा रही थी, तभी जीजी की यहाँ पर फैमिली आ जाती है। यान को वो लोग कहते हैं, अब सोच लो, क्या तुम हमसे पंगा लेने वाले हो? तुम्हें पता है ना कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। जीजू से कहती है, तुम्हें मेरे साथ डील याद है ना? वो नेकलेस तुम्हें नहीं मिलेगा। वो इंसान जीजू को धोखा दे देता है और कहता है, वो नेकलेस बस रोहान के पास नहीं रहे, बाकी दुनिया में कहीं भी रहे तो वो उस नेकलेस को ढूँढ निकालेगा। मैं बैक आउट करता हूँ, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करनी है। ऐसा करके वो वहाँ से खिसक लेता है और अब उसका डैड कहता है, अब तो तुम अकेले हो गई। तुमने क्या सोचा था इस पूरे शहर में हमारे खिलाफ कोई जाने वाला है? कोई भी तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी मॉम को नहीं बचाने वाला है। इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगता है और गुस्सा हो करके जो उसका डैड था वो जीजी के ऊपर अटैक करता है और उसे सेव करने के लिए उसकी मॉम बीच में आ जाती है। उन्होंने बहुत ही भयंकर वाला चोट लग जाता है और वहाँ पर वो अपनी अंतिम सांसें ले रही होती है। जीजी अपनी मॉम को देख कर के बहुत ही रोने लगती है। तब तक वहाँ पर रोहन उसका हेल्प करने के लिए आ जाता है। हालाँकि वो जीजी की मॉम की जान नहीं बचा पाता। रोहान यहाँ पर आकर के जीजी को सँभाल रहा होता है, लेकिन जीजी उसे छोड़ कर के जाने का प्लान कर लेती है। वो उसे बेहोश कर देती है और मन ही मन कहती है, आई एम सॉरी, और वहाँ से चली जा चुकी थी। रोहान को जब होश आता है तो उसका फ्रेंड और सेक्रेटरी उसे बताता है कि जीजी जा चुकी है। उसकी मॉम की बॉडी भी हमें नहीं मिली है और जीजी ने जिस नदी में छलांग लगाया था वहाँ पर भी जीजी की बॉडी हमें नहीं मिली है। जीजी तो शायद ज़िंदा है, लेकिन कहाँ है किसी को नहीं पता, और जाने से पहले उसने रोहान को उसका वो नेकलेस लौटा दिया था। रोहान यहाँ पर अपने सेक्रेटरी को कहता है, किसी हालत में मुझे जीजी को ढूँढना है और उसे ढूँढो। वो लोग अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं जीजी को ढूँढने के लिए, लेकिन उन्हें जीजी कहीं भी नहीं मिल रही होती है। इस बात को 3 साल बीत जाते हैं। रोहान अब भी जीजी को ढूँढ रहा होता है। उसने अपने अंकल की कंपनी को पूरी तरीके से बैंकरप्ट कर दिया था और अब वो उसके लिए खतरा नहीं था। लेकिन अब भी जीजी की फैमिली जो थी वो जीजी को ढूँढने में लगी हुई थी, क्योंकि जब तक वो अपनी आँखों से जीजी को मरे हुए नहीं देखे उन्हें भरोसा नहीं होगा। इधर जीजी शहर से दूर एक गाँव में अकेले रह रही होती है और वो अपनी फैमिली और रोहन दोनों पर ही नज़र रखी हुई थी। और फाइनली वक़्त आ गया है जहाँ पर कि जीजी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और अब अपनी फैमिली से बदला लेने के लिए वो जाने का तैयारी करती है। यहाँ पर जब फैमिली फ़ोटो होता है, लोग जीजी के बारे में पूछते हैं, तो वो लोग झूठ-मूठ का रोना-धोना करने लगते हैं कि हमारी छोटी बेटी जीजी अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो मारी गई है। ऐसा करके वो एक परफेक्ट फैमिली होने की एक्टिंग उन्हें दिखा रहे होते हैं और सब उनकी बातों पर भी ट्रस्ट करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उनके फ़ोटो पर ऐसे कुछ लिखा हुआ आने लगता है जिसमें कुछ बुरा ही लिखा था, मुझे पता नहीं चला। और यहाँ पर रोहान जब ये देखता है तो वो समझ जाता है कि जीजी आस-पास ही है, तभी वो उसकी फैमिली किस तरीके से पीछे पड़ी हुई है। वो जीजी पर डाउट करके हर जगह उसे ढूँढने लगता है, लेकिन जीजी उसे आस-पास कहीं नहीं मिलती है। इसके फैमिली वाले सोच रहे थे कि आज जो कुछ हुआ कहीं सच में जीजी तो ज़िंदा नहीं और हमसे बदला लेने के लिए नहीं आ रही है। उसका फ़ादर कहते थे अगर वो हमसे बदला लेने के लिए आएगी भी तो भी बच नहीं पाएगी। पिछली बार भी तो हमने उसे ख़त्म किया था ना, इस बार भी उसकी मॉम की तरह हम उसे मार डालेंगे।
वो लोग एक दूसरी फैमिली से मिलने के लिए जाने वाले थे, जहाँ पर कि जीजी के सौतेले भाई का उस लड़की के साथ एंगेजमेंट होने का बात हो रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। वो उसका भाई जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है, तो जीजी जानबूझ करके उससे मिलने के लिए आती है। वो जानती थी कि वो एक नंबर का फ्लर्टी है और ऊपर से वो जीजी के पीछे पड़ा रहता था, तो वो उसकी इस फीलिंग का फ़ायदा उठाने के बारे में सोचती है। वो इनोसेंट दिखाती है और कहती है कि एक्चुअल में उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। वैसे तो जीजी का भाई अपने फियांसे के सामने जीजी को कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन वो उसे इशारा कर दी थी कि वो उससे मिलना चाहती है, तो वो उसे होटल का कमरा नंबर भी दे देती है कि इस कमरे में आ जाने के लिए। उसे पता था कि वो एक नंबर का ठरकी है, वो ज़रूर ही आएगा। एज़ यूजुअल कुछ देर बाद जब जीजी का भाई वहाँ आता है, तो वो उसे बेहोश कर देती है। अगली सुबह जब उसके भाई की नींद खुलती है, तो वो जल्दी-जल्दी चेंज करके शादी के वेन्यू के लिए पहुँचता है। आज उस लड़की के साथ उसका एंगेजमेंट होने वाला था। वहाँ पहुँच कर के वो कहता है कि आई एम सॉरी, ट्रैफ़िक में थोड़ा देर हो गया था, इसलिए आने में लेट हो गया। रूहान भी यहाँ पर आया हुआ था। उसका फ्रेंड कहता है कि अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रूहान कहता है मुझे पूरा भरोसा है जीजी यहाँ ज़रूर आएगी। जैसे उनकी शादी यहाँ पर स्टार्ट होती है, तभी जीजी यहाँ पर अपने भाई का कल रात का फ़ोटो सबके सामने प्ले कर देती है, जहाँ पर उसका भाई कल रात किसी और लड़की के साथ था। एक्चुअल में वो तो बेहोश था और उसे थोड़ी पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन जीजी ने जानबूझ कर के किसी और लड़की को भेज कर के उनके वो फ़ोटोज़ को ऐसे वहाँ पर डाल दिया था। अब ऐसा होते ही वो लड़की का जो डैड था, वो उसका एंगेजमेंट यहाँ पर कैंसल कर देता। ऑब्वियस सी बात है कि सामने चीटर का पोल जब खुल गया, तो कोई भी अपनी बेटी की शादी नहीं ही कराने वाला है। वो उस लड़की को वहाँ से लेकर के चले जाते हैं। उसकी फैमिली वाले अपने बेटे को डाँट लगा रहे थे कि तुमने ये क्या कांड कर दिया? वो कहता है मुझे नहीं पता कल रात क्या हुआ था। कल रात जीजी हमसे मिलने के लिए आई थी और उसी ने ये सब कुछ किया है, लेकिन सबको लग रहा होता है कि वो बस यूँ ही बोल रहा है। इधर ये देख कर के रोहन समझ जाता है कि जीजी आस-पास ही है और वो उसे ढूँढने के लिए निकलता है। उसे एक झलक जीजी की दिखती है, वो उसे हर जगह ढूँढ रहा था, लेकिन जीजी रोहन से छुपते फिर रही थी। जैसे-तैसे करके वो वहाँ से निकलने का कोशिश कर रही होती है, लेकिन फाइनली यहाँ पे रोहन उसे ढूँढ ही लेता है। जीजी उसे कहती है कि देखो हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता, मेरी ज़िंदगी वैसे भी बर्बाद हो चुकी है मेरी मॉम के जाने के बाद। मैंने तुम्हें धोखा दिया है और मैं अब तुम्हारे साथ रहना डिज़र्व नहीं करती हूँ, मेरे रास्ते अलग हैं। मुझे मेरी फैमिली से रिवेंज लेना है, तो तुम इन पचड़ों में ना पड़ो। रोहन उसे कहता है कि तुम पूरी ज़िंदगी का पनिशमेंट मुझे दे कर के जा रही हो, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बिना इन 3 सालों में मैं कितना परेशान रहा हूँ, तुम्हें कितना ढूँढा हूँ। जीजी इन बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। वो अपने उस छोटे से घर में रह रही होती है, लेकिन रूहान उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। एक-एक करके वो यहाँ पर अपनी सारी फैमिली को परेशान कर रही होती है। तभी रूहान यहाँ पर आ जाता है और वो उसका पड़ोसी बन कर के आया हुआ था। अगले कुछ दिन वो जीजी के आस-पास मंडराते रहता है, कुछ-कुछ छोटी-छोटी बातों के लिए जीजी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त बिताता है। एक दिन उसके सौतेले भाई को पता चल जाता है कि जीजी कहाँ रह रही है और वो उसके पीछे गुंडे भेज देता है उसे जान से मारने के लिए, और ये बात रोहन को पता चल जाता है और वो जीजी को इस तरीके से जल्दी से अपने कमरे में चलने के लिए कहता है। जीजी उस कमरे में आती है तो की होल से देखती है कि एक्चुअल में यहाँ पर वो गुंडा उसके कमरे में घुस रहा है। रोहन उसे समझाता है कि तुम्हारी फैमिली वाले इस तरीके से तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हें मेरी हेल्प लेनी चाहिए, मैं तुमसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन जीजी उसकी हेल्प लेने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है कि ये जंग मेरी है और मैं इसे अकेले ही लड़ने वाला हूँ। रोहन उसे कहता है एक बार मुझे मौका तो दे कर के देखो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जीजी कहती है यही तो प्रॉब्लम है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करता हो और मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा वो नेकलेस चोरी किया। रूहान कहता है मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि तुम्हारी मजबूरी है। वो जीजी को समझाता है वो अब यहाँ नहीं रह सकती है, हम कहीं और शिफ्ट होंगे, क्योंकि वो यहाँ पर उसे वापस भेजेगा। अब जीजी यहाँ पर अपनी स्टेप मदर से रिवेंज लेने का प्लान कर रही होती है, अब बारी उसकी थी। अगले दिन वो लोग कुछ शो वगैरह करने वाले थे, जहाँ पर के रिपोर्टर्स भी आने वाले थे, तो बहाने से यहाँ पर वो अपनी स्टेप मदर को कुछ ऐसा ड्रिंक करवाने का प्लान कर रही थी, जिसके बाद कि वो कुछ-कुछ सच ऐसे बोलने लगा। रोहान को पता चलता है कि जीजी वहाँ से फ़रार है, तो वो उसे जल्दी-जल्दी ढूँढने के लिए निकलता है। वहाँ पर ये लोग अपना इंटरव्यू वगैरह देने वाले थे। जीजी की स्टेप मदर चीज़ों को याद कर रही होती है, तभी उनकी हेल्पर आकर के ड्रिंक देती है और उसे पता नहीं था कि वो जीजी हैं, जिसने कि उस ड्रिंक को चेंज कर दिया है। जैसे ही वो शो स्टार्ट होता है, उसकी मॉम से सवाल किया जाता है, तो वो काफ़ी ड्रंक कंडीशन में थी और अपने हस्बैंड के बारे में काफ़ी कुछ उल्टा-सीधा बोलने लगती है, जिससे कि सब सोचने लगते हैं कि इनकी फैमिली
मतलब कि उतनी ये नहीं है, उतनी हैप्पी फैमिली नहीं है जैसे कि हैप्पी फैमिली ये लोग दिखाते हैं। हालाँकि जैसे-तैसे करके उसका डैड इस सिचुएशन को हैंडल आउट करता है कि मुझे लगता है कि इसने कुछ उल्टा-सीधा खा पी लिया है इसलिए ये बकवास कर रही है। हम ये शो बाद में करेंगे। रोहान आकर के जीजी को रोकता है और कहता है कि तुम ये सब कुछ अकेले कर रही हो, तुम्हें पता भी है कितना रिस्क है। तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे एक्सिस्टेंस के बारे में पता चल गया। वो जीजी को एक रिंग देता है और कहता है जब भी खतरा हो उसे 3 बार प्रेस कर देना, मुझे तुम्हारा लोकेशन पता चल जाएगा। वो वहाँ से चली जाती है, उसकी मॉम परेशान थी कि कहीं उसका डैड उसे घर से ना निकाल दे। निहान उसे काम डाउन करते हुए कहती है, मॉम हम अभी अपने डैड के लिए काम लायक है, वो हमें घर से किसी हालत में नहीं निकालने वाले हैं। आप शांत रहो, मैं देखती हूँ वो कैसे आपको घर से निकालते हैं। वो कहती है कुछ ना कुछ ज़रूर ही गड़बड़ है, जीजी ही ये सब कुछ कर रही है। अब तक वो निहान के सामने नहीं आई थी, इसी वजह से निहान इन बातों का ट्रस्ट नहीं कर रही होती। वो अपनी मॉम को समझाती है, हो सकता है कि आपने कुछ खुद ही उल्टा-सीधा खा लिया हो। मैं देखती हूँ इसमें क्या किया जा सकता है। अब अगली बारी निहान की ही होने वाली थी। निहान अपने भाई से मिलती है। उसके भाई को बताती है कि आगे वो क्या करने का प्लान कर रही है। दूसरी तरफ हम लोग जीजी को देखते हैं जो कि अब दूसरे घर में रहने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी जैसे ही वो लिफ्ट से निकल रही होती है तभी वहाँ पर कोई उसे किडनैप कर लेता है और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। ये बात रोहन को पता नहीं था। दूसरी तरफ जो नियान थी अपना इंटरव्यू दे रही होती है जहाँ पर कि वो पियानो का ट्यून ऐसे प्ले करके काफ़ी ज़्यादा फेमस होती जा रही थी। इधर जब जीजी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि एक्चुअल में उसके स्टेप ब्रदर ने ही उसे किडनैप किया है और अब वो समझ जाती है कि उसका स्टेप ब्रदर ही ये सब कुछ कर रहा था। और यहाँ पर वो जैसे-तैसे करके उससे लड़ती-झगड़ती है और वो रिंग को 3 बार प्रेस कर देती है, जिससे कि रोहन को ये पता लग जाता है कि एक्चुअल में वो खतरे में है और वहाँ पर वो उसे सेव करने के लिए पहुँच जाता है। वहाँ पर वो जाता है, वो जीजी को जैसे-तैसे करके वहाँ से सेव करके लेकर के जाता है। उसके स्टेप ब्रदर को फाइनली यहाँ पर जेल भेज दिया जीजी जाता वहाँ से अब अपनी बहन को सबक सिखाने के लिए जाने लगती है। रोहन उसे रोकता है, वो कहती है, "मेरे पास वक़्त नहीं है।" रोहन कहता है, "तुम्हें सब कुछ याद आ गया है ना?" जीजी कहती है, "हाँ, जिस रात मेरा कार से एक्सीडेंट हुआ था, उसी रात मुझे सब कुछ याद आ गया था। बट अब मेरे पास ज़्यादा वक़्त नहीं है। मुझे इस फैमिली से किसी हालत में रिवेंज लेना ही है।" रोहन जानता था कि चीज़ें रुकने वाली नहीं है, तो वो बस उसके पीछे-पीछे उसे सपोर्ट करने के लिए चले जाता है। दूसरी तरफ नियान अपना इंटरव्यू दे रही होती है कि किस तरीके से उसने यहाँ पर ये म्यूज़िक टोन बनाया है, लेकिन तभी वहाँ पर जीजी पहुँच जाती है। इंसल्ट होने के बावजूद भी वो सबको ये वीडियो दिखा देती है कि किस तरीके से नियान का ये खुद का ओरिजिनल टोन नहीं है और वो यहाँ पर अपने टोन किसी-किसी छोटे म्यूज़िक कंपोज़र से खरीदा करती है और आज भी वो वही की है। जैसे ही सबको ये बात पता चलता है, सब नियान को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। उसको बर्बाद करने के बाद जीजी अचानक से बेहोश हो जाती है क्योंकि वो इंसल्ट थी। रोहान उसको हॉस्पिटल में लेकर के जाता है, जीजी को होश आता है तो वो उसे बोल रहा था कि तुम्हें मैंने कहा था कि तुम्हें इतना रिस्क लेने का ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मुझसे हेल्प ले लो, लेकिन तुम मुझसे हेल्प लेने के लिए तैयार ही नहीं हो। जीजी उससे कहती है, मैंने कहा ना कि ये मेरी लड़ाई है और मैं इसे अकेले लड़ने वाली हूँ। रोहान उसे कहता है, बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम कभी तो मेरी फीलिंग को समझो। जब तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं हो जाती, रोहान उसे छोड़ने नहीं वाला था। जीजी को वो अपनी कंपनी के लिए साइन करने के लिए बोलता है। जीजी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगती है और फिर अगले दिन से वो उसकी कंपनी के लिए काम करने लगती है। उसके लिए म्यूज़िक वगैरह वो कंपोज़ करती थी। अगले 1-2 दिन ऐसे ही बीतते हैं। रोहान जीजी का एक्स्ट्रा केयर कर रहा होता है और वो उसे एक्स्ट्रा वर्क नहीं करने देता। इधर नियान का इंटरनेट पर इस तरीके से बेइज़्ज़ती हो रहा होता है कि जो नियान है वो इतनी बुरी है, उसने तो यूँ ही इस तरीके से किसी और के डिज़ाइन्स को बाय किए थे। वो यहाँ पर अपने खुद के टैलेंट नहीं है, फलाना-ढिमकाना पूरा सारे इंटरनेट पे बात फैल रही होती है। उसके डैड कहते हैं अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें भी जीजी को उसी तरीके से डिफ़ेम करना होगा। वो दोनों इंटरनेट के सामने आते हैं और यहाँ पर ऐसे बकवास बातें करने लगते हैं कि उसने तो खुद के डैड को ही मारने का कोशिश किया था, वो साइको है, आप लोग उसकी बातों को भरोसा नहीं करिए। ये देख कर के वो परेशान होने लगती है कि कहीं उनकी मेहनत बेकार ना चली जाए। लेकिन यहाँ पर रोहान जब जीजी के सपोर्ट में था तो भला किसी और कोई कैसे ही उसे हर्ट कर सकता था। वो यहाँ पर कहता है डोंट वरी, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सेटअप कर लिया है। वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है कॉल करके, तुम्हें पता है ना आगे क्या करना है? उसका सेक्रेटरी जैसे ही रोहान ने कहा था वैसे ही करना स्टार्ट कर देता है।
इनके पंगे बढ़ जाते हैं। जीजी से पंगा लेने तक तो ठीक था, लेकिन इट्स ऑब्वियस कि वो लोग रूहान से पंगा तो नहीं ही ले सकते हैं। रूहान से पंगा लेना है इसका मतलब कंपनी से पूरी तरीके से हाथ धो लेना। रोहन जीजी को कहता है अगले कुछ दिनों में तुम्हारा कंपटीशन होने वाला है, वहाँ पर तुम्हें फाइनली जीतना होगा ताकि तुम जियान को पूरी तरीके से ख़त्म कर सको। जीजी इस चीज़ के लिए तैयार थी, लेकिन यहाँ पर उसके डैड ने कुछ ऐसा जीजी को दे दिया था जिस वजह से वो कुछ घंटों के लिए सुन नहीं पाएगी तो वो ट्यून कैसे बजाएगी, उससे ऐसा लग रहा था, बट उसे पता नहीं था कि जीजी सुपर टैलेंटेड है। इसके बावजूद भी वो यहाँ पर ऐसा कर सकती है। रुआन उसे सपोर्ट करता है और पहले जब वो नर्वस हुआ करती थी तो उसे लिख कर के वो काम डाउन करता था, तो वो आज भी वैसा ही करता है। जीजी को वो कहता है कि वो है उसके सपोर्ट में और हमेशा रहेगा। जीजी के लिए इतना ही काफ़ी था। वो हिम्मत करके स्टेज पर जाती है पियानो प्ले करने के लिए। निहान और उसके डैड को तो लगा था कि वो लोग कभी आ नहीं पाएगी, लेकिन जीजी यहाँ पर आती है। सुन ना पाने के बावजूद भी वो बहुत ही अच्छा ट्यून प्ले करती है और वो ये कंपटीशन जीत जाती है। तब तक उसके कान भी ठीक हो चुके थे। उसे अवार्ड्स वगैरह दिया जाता है। अब जीजी के डैड उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गई? जीजी कहती है ऑब्वियसली मैंने तुम्हारे खिलाफ जो सबूत थे, तुमने मेरी मॉम को अपने हाथों से मारा है, वो सब पुलिस को दे दिया है। रोहन की हेल्प की वजह से वो हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज उसने रिट्राइव कर लिया था और पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस यहाँ पर आती है और रोहन को सॉरी जीजी के डैड को जेल लेकर के जाती है, मतलब उसकी पूरी फैमिली उसने बर्बाद कर दिया था। एट द एंड यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग होती है, जहाँ पर कि अपना जंग ख़त्म करने के बाद जीजी ने रोहान को एक्सेप्ट कर लिया था। कुछ सालों बाद वो उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट थी और वो अपनी मॉम के ग्रेव के पास उनसे मिलने के लिए गई थी और यहीं पर हमारी ये कहानी एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त कहानी के हिंदी वर्ज़न में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।